केस का दो केस होंगे, एक में जानजेब अवान और सफदर अवान है। मेरा ख्याल है जानजेब अवान के साथ लाहौर में अवान लिखा था, उनको भी डाल लिया है, हालांकि उन बेचारों का कसूर ही कोई नहीं है। और दूसरा, ये मैंने मुतअद्दिद बार कहा है कि यहाँ एक ब्रिगेडियर मुसद्दक अब्बासी थे, उन्होंने ये केस करवाया, ज़ोर से दोस्त धांधली से करवाया, फैज़ अबीद की माँ पे किया। चलें अब अल्लाह देखते हैं क्या फ़ैसला होता है, जो किस्मत में है वो हो जाएगा। आप कोई सवाल पूछना चाहें जी लकी साहब? आप जी। सर ये बताइएगा कि मौजूदा सूरत हाल में एक पार्टी कह रही है कि हमें पॉलिटिकल मैक्सिमाइजेशन की जा रही है, मुल्क में कोई आइन नहीं है, एक करने से गिरफ्तारी होती है, अदालत जो है वो गिरफ्तारी को अहकाम देती है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि किसी भी पार्टी को जो है वो एक नुक्कर के तरफ दीवार में नहीं लगाना चाहिए, ओपन जो है वो उनको हर एक को हक होना चाहिए। तो लेकिन क्या कहेंगे मौजूदा सूरत हाल के ऊपर? आपने बड़ा अच्छा सवाल किया कि एक पार्टी कह रही है केस पे केस बन रहे हैं। इमरान खान साहब, जब आप पे फॉरेन फंडिंग का केस बना था, उस वक्त फैज़ अबीद को केस को सर्द खाने में नहीं डालना चाहिए था। हम 4 साल से अदालतों में एक FIR का सामना कर रहे हैं, उनको भी चाहिए था कि इसको पाइल अप ना होने देते ना, एक केस में अदालतों में पेश होते, बनी गाला में न छुपते, ज़मान पार्क में न छुपते, हमारी तरह आते अदालतों में, तो आज एक ही केस नज़र आता। जब इतने सारे उन पे केसेस हैं तो फिर वो ट्रायल तो होने हैं। वो कोई पश्तो में कहते हैं, मैं उर्दू में ट्रांसलेशन करता हूँ, वो पश्तो वाले कहते हैं तू कोई पीर बाबे का पोत्र है, ये कोई पीर बाबे के पोत्र हैं जो कानून से बाहर हैं? ये तो न्याजियों के पोतरे हो सकते हैं, पीर बाबों के पोतरे हम ही हैं इंशाल्लाह। अचानक एक ह्यूमर से गर्दिश करनी शुरू हुई कि शायद कोई ऐसे मामला में शहबाज शरीफ की वापसी, अचानक एक दिन आगे दूसरे मामला चले जाना। अब लोगों का ये ख्याल है कि शायद नवाज शरीफ की वापसी की तारीख में कोई कभी बेचती आए, कोई रद्द-बदल हो। तो क्या आप ये समझते हैं कि वैसे हालात में तब्दीली आई है, शहबाज शरीफ को फौरन वापस जाना और फिर थोड़ी सी खलबत नजर आ रही है मुस्लिम लीग नून की सब पर? बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। मैं नवाज शरीफ साहब को पिछले 35 साल से देख रहा हूँ। उन्होंने कहा डिक्टेशन नहीं लूँगा, गुलाम साकी डिक्टेशन नहीं ली, घर आ गए। उन्होंने कहा मुशर्रफ कारगिल पे दौड़ा है, इसका एहतसाब करूँगा, किया। उन्होंने कहा था कि मैं सऊदी अरेबिया से लंदन जा रहा हूँ, लंदन से पाकिस्तान आ रहा हूँ, आए। शहबाज साहब आए, उन्होंने कहा मैं 28 मई को दुश्मन मुल्क भारत का जवाब दूंगा। 28 मई को दिया। बल्कि आपको याद हो कि जब वो 93 की दहाई में लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, नीला भट्ट के मुकाम पे उन्होंने ऐलान किया था मैं इंडिया को बावर करवा रहा हूँ, पाकिस्तान को कमज़ोर ना समझना। हमारे पास भी एक छोटा सा जो 28 मई को तोड़ा। अब ये तो कोई मसला ही नहीं कि को आ जाएंगे। शहबाज साहब गए हैं, वहाँ पे पूरी एक हिकमत अमली है ना इस चीज़ को आने की, तो वो उनका जाना जो है उसमें आपको क्या एहबाम नज़र आया? वहाँ मीडिया लंदन में उनसे पूछे जी आप क्यों आए? वो आए थे, उनकी एहलिया की तबीयत ठीक नहीं थी, फिर वापस गए। तो फिर आ जाएंगे, भाई के साथ आएंगे, कैसे आएंगे? क्योंकि प्रोग्राम तो सारा शहबाज शरीफ साहब ने तरतीब देना है। और कोई सवाल? कैप्टन साहब ये बताइएगा कि ज़ाहिर है इलेक्शन सर पर है, तो लेवल प्लेइंग फील्ड को कैसे इंश्योर करेंगे ताकि आइंदा का जो इंतखाब है वो एक मुत्तफिका फार्मूले के तहत हो कि जिसकी भी हुकूमत आए उसको एक्सेप्ट किया जाए? लेकिन अभी भी हालात वैसे पॉलिटिकल कंसेंसस लग नहीं रहा। और फिर तुसी मैनू कहंदे हो पंजाबी में गल करो, डाढ़े दी मार ते लिस्से दी गाल, जेड़ा हार जांदा हो कहंदे धांधली हुई। हम 2018 में जेलों में थे, हमने इलेक्शन लड़ा, हमने कहा कि ये इलेक्शन जो है चोरी हुआ और साबित किया। अगर चोरी न होता, चोरी करने वालों ने उनको पता था कि किसी वक्त इमरान खान कहेगा इन्होंने चोरी की है, शरीक जुर्म थे ना। हम तो लड़ेंगे इलेक्शन, हम तो 1947 से मुस्लिम लीग लड़ रही है, उस वक्त भी लड़ी जब इंडिया और पाकिस्तान में एक मैच पड़ा हुआ था। उस वक्त बड़े सगीर में रिफरेंडम हुआ था 1947 का, उस वक्त भी मुस्लिम लीग जीती थी। हमारा काम है मुल्क बनाना, उसको चलाना, हमारा ट्रेडमार्क है। मुल्क बनाया है, इसको बचाया भी है, इसको चलाएंगे भी इंशाल्लाह। अच्छा सर, एक कल
निजी चैनल की तरफ से एक खबर आई थी कि मुस्लिम लीग नून की नवाज शरीफ के इस्तकबाल के लिए ये कहा गया है कि 10 लाख बंदा जो है वो इकट्ठा करें, लेकिन जो है वो अहम रहनुमाओं ने हाथ खड़े कर दिए हैं। इसमें किस हद तक सदाकत है? कोई जी, उन्होंने हाथ खड़े किए, उन्होंने कहा हाजिर है, जो हुक्म है जमात का वो पूरा करेंगे। ये हाथ देखो देखो कौन आया। मुस्लिम लीग नून ने हाथ ही खड़े किए हैं, मुकाबला किया है, पीठ नहीं दिखाई। ये नहीं कहा कि अटक किले में, अटक जेल में मुझे दाल मिल रही है। दाल भी अल्लाह की मखलूक ही खाती है, खानी चाहिए। लीडर जेलों में जाके फिर ये डिमांड नहीं करते, इंसाफ की बात करते हैं। इमरान खान कहते हैं मैंने ये खाना है, ये नहीं खाना। उन्होंने कहा खाने की हर चीज़ देंगे, पीने की सिर्फ पानी देंगे। अच्छा कैप्टन साहब, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को देख रहे हैं या कि नवाज शरीफ साहब को और मरियम नवाज साहबा को कहाँ पे देख रहे हैं? यार ये सवाल इतना घिस फट गया है, अब दिल करता है मैं अपने ही कह दूं, मैं अपने आप को देख रहा हूँ। छोड़ दे यार, ये भी होगा। अच्छा ये बताएं कि आपका ये प्रोग्राम राय के मुताबिक चेंज हो गया कि एयरपोर्ट से नवाज शरीफ साहब का इस्तेमाल नहीं कर रहे, अब सीधा मीनार पाकिस्तान आ रहे हैं। देखो, एक बड़ा जलसा लीडर करता है और मीनार पाकिस्तान दादा जोर के कदमों में खड़े होकर नवाज शरीफ ऐलान करेंगे, और ये मैं समझता हूँ कि होना चाहिए। उनका हल्का भी है, अपने हल्के में आ रहे हैं ना। बेगम साहब मरूमा का हल्का है और पुराना NA-95 है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं, वर्कर एयरपोर्ट के दरवाजे तोड़ देते हैं, सिक्योरिटी के इशू होते हैं, जोश जज्बात होता है, अंदर एयरपोर्ट के रनवे पे पहुंच जाते हैं। उन्हें कहा नहीं यार यहाँ से मैं उधर ही आ जाऊँगा तो जलसा हो जाएगा, बातें हो जाएगी। असल बात है वक्त ज़ाया नहीं करना सड़कों पे, पैगाम देना है कि मैं 12 साल जिला वतनी में क्या देखा, इस रियासत के साथ किन लोगों ने जुल्म किया। तो फिर जालिमों के आगे तो नवाज शरीफ खड़ा होता है, इसलिए कि उसका ट्रेड मार्क है। मैंने कहा आपको भी पसीना बहुत आ गया। नहीं, मैं तो 30 साल से पसीने में ही हूँ। और क्या चीज मिल सकती है? टाइट कोक उनको बेच सकते हैं, बर्फ बेच सकते हैं, वो हाथों पे वो क्या होता है वो मच्छरों वाला लोशन बेच सकते हैं, मॉस्पेल शायद। तो हमने तो रियाला में वो भी नहीं लगाया, तो ना लाहौर जेलों में लगाया है, मगर वो दूसरी चीज़ जो हाथ पे वो सूंघते हैं वो नहीं हो सकती।